जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करते हो कि आप सब बहन भाई ठीक होंगे, जहाँ रहे खुश रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो अभी सुबह उठे हैं, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी है, कुरान मजीद पढ़ा है। तो पढ़ के मैं थोड़ा सा बाहर निकली हूँ। तो माशाल्लाह से सूरज की लोकेशन देखे कि यहाँ का सूरज सुबह को सुबह के वक्त कैसे निकलता है। मैंने कहा कि मैं अपने व्यूवर के साथ ये शेयर कर लूँ। और साथ ही मैं थोड़ा सा, मैंने कहा कि मैं बाहर जाकर ना वॉक करके आते हैं। तो थोड़ा सा ही निकले हैं तो आगे फिर एक रेत का टीला है। मैंने कहा अब उधर बैठते जाते हैं और आपके साथ शेयर भी करते हैं। तो जी ये देखें माशाल्लाह से जी इन लोगों ने ये जो है ना घास छोड़, पहले जब जिस दिन हम आए थे ना उसी दिन ये बीजी थी। तो अभी मैं इस पिछली साइड पे आई हूँ तो माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी छोटी छोटी अभी निकल रही है कि खेत ऐसे ना हरा हरा लग रहा है। तो चले अब हम चलते हैं वॉक पे। तो साथ में भी जो लोकेशन है सारी वो भी आपको दिखाते हैं। जी रात से मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो इसी वजह से मेरे चेहरे पे थोड़ी सोजिश वगैरह आई हुई है कि मुझे ना इधर का पानी जो है ना वो बहुत कम मसा के इस्तेमाल में थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है कि बीमार हो जाती है। इधर का पानी जो है ना मुझे नहीं लगता, इसी वजह से कल से मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैंने आज कहा कि मैं ज़रा ना बाहर निकलती हूँ वॉक पे। तो फिर साथ में मैंने कहा कि मैं अपने व्यूवर के साथ भी यहाँ का माहौल जो है ना वो शेयर कर सकूँ। अब यहाँ से भला मैं कैसे गुजरूँ? ये देखें, ये तो बड़ी खतरे वाली बात है भाई, मैंने तो इधर से कोई नहीं गुजरना। ये देखें इतना गहरा ये है नाला कि अगर इंसान गिर जाए ना तो कहीं से आवाज नहीं उसको जाती उसकी बाहर कि मैं इधर गिरा पड़ा हूँ और मुझे निकाले। वो अपनी मदद आप ही निकलेगा, जैसे भी निकल सकता है। लेकिन तो ये देखे ये जो है पुल है, अब ये मुझे क्रॉस करनी पड़ेगी। पता नहीं अब मैं करूँ, मेरा तो दिल नहीं कर रहा करने को, मैंने तो कभी ऐसी पुल क्रॉस की ही नहीं है जी मैं गुजरूँ, आप हो इधर? जी जी मेरे मियाँ साहब कह रहे हैं कि आप गुजरो। तो जो मैं हूँ ना आपको गिरते हुए जो है ना बचाओ। इसकी साथ में जो है ना ये टैली का छोटा सा पेड़ है, इसकी मैं साथ में सपोर्ट ले लेती हूँ। तो देखते इस लकड़ी पे मैं पाँव नहीं रखूँगी क्योंकि ये जो है ना बहुत कमज़ोर है, ये वज़न नहीं उठाएगी। तो जैसे जैसे हम गुजरेंगे साथ में ना ये टहनी जो है ना इसकी जो है ना जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये जो है ना क्रॉस कर ली है। इधर ही साथ में जो देखे खजूर का छोटा सा पेड़ है। तो जो पीछे है ना हमारे घरों के सामने माशाल्लाह बहुत बड़े खजूर के पेड़ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इधर तो अभी बिल्कुल छोटे छोटे लगे हुए हैं कि अभी ये बड़े बनेंगे, ये भी बच्चे हैं छोटे हैं। पता नहीं इधर के ना जो परिंदे उनकी आवाज़ देखे, ये बाजरे के खेत में कहीं छुपे पड़े तो माशाल्लाह से कितनी प्यारी ऐसे ना बिल्कुल छोटी छोटी सी आवाज़ आ रही, ज़रा गौर से सुने खामोशी से। मुझे तो लगता है किसी बटेर की है। तितर, इधर तितर भी नहीं होते, बटेर होते। अच्छा बटेर होते हैं, वो अभी ऐसे होते नहीं है।
रूमों में होते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा मैंने कहा ना वॉक पे, तो मेरी इधर नज़र पड़ी है, तो इधर एक जो देखे ना ज़मीन पे इतना प्यारा पीला पीला खेत सा नज़र आ रहा है। फल से जैसे दूर से ऐसे लगते हैं जैसे फल है कोई, तो पास जाके देखते हैं कि ये क्या है, तो जाते हैं अब हम उसके पास भला देखते हैं। ऐसे दूर से ऐसे तो ऐसे लग रहे जैसे खरबूजे पड़े हैं। हम जा रहे हैं, आप उनके पास देखते हैं कि वो खरबूजे हैं कि क्या है। दूर से तो बड़ा प्यारा लग रहा है कि ज़मीन का जो है ना वो लगा हुआ है कि जैसे इसमें कोई फल वगैरह लगाया हुआ है। हम पास जाते हैं, पास जाके देखते हैं कि वो क्या है। जी अब हम पहुंच आए वहाँ उसी खेत में जो दूर से लग रहा था जैसे कोई फल वगैरह लगा, तो मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे वो खरबूजे का खेत है। तो मैं इधर आई हूँ, तो ये जो देखे ना, ये बिल्कुल देखे, ये देखे, ये है खरबूजे नुमाई। तो ये जो है करतुम्मा, ये देखे ये करतुम्बे का खेत है माशाल्लाह से। ये देखे कितने बड़े बड़े करतुम्बे लगे हुए इस पे, ये देखे दूर से तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये खरबूजे का खेत है माशाल्लाह से। जितनी बड़ी ये एकड़ से ना सब में ये देखे अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखे कितने प्यारे, और ये फ्री में है। हमें तो जो है ना, हमने तो जाना है बस में, तो हमसे तो ये उठाए नहीं जाते, नहीं तो बंदा जो है ना बोरिया भर के ना इन्हें ले जाए। ये दवाई वगैरह के काम आते हैं, ये तो बहुत ही मुफीद है। बाजार में से तो इनको खरीदने जाए तो बहुत ही महंगे मिलते हैं। इधर तो ये देखे खेतों के खेत ही पड़े हैं जी। ये देखे अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो दूर से तका देखा कि पता नहीं किसी ने अपना जो है ना खरबूजा इधर जो लगाया हुआ, लेकिन ये खरबूजे नहीं है, ये करतुम्बे हैं। तो माशाल्लाह देखे ऐसे चादर की तरह बिछे हुए हैं। और साथ में ये देखे उधर साथ में ये कपास का खेत है। ये देखें अभी जो है ना कपास जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि गंदम की बिजाई का टाइम हो चुका है जी। आप चल देख ले आप मेरे व्यूवर, देखे इतने इतने बड़े बड़े, अगर बाज़ार जाएं तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ये तो ताज़े और फ्रेश है, खेतों से लिए जाते हैं जी। मैंने अभी अपने मियाँ साहब से पूछा, वो क्योंकि यहाँ के रहने वाले हैं ना, रहने वाले थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या होता है। तो वो कहते हैं कि ये जो पंसार जो है ना, पंसार बाज़ार में जिनकी दुकानें थी पंसार की, जो देसी अद्वियात बनाते हैं, वो इधर से फ्री अभी कहीं कहीं से तो वो लेकर जा रहे हैं। अभी इधर उनको नज़र नहीं आया, नहीं तो ये खेत जो है ना वो खाली हो चुका होता। वो फ्री इससे ये सारे जो करतुम्बे हैं लेकर जाते हैं और बाज़ार में अपनी दुकान पे ये सेल करते हैं। तो ये देखे कितनी मौजें लगी हुई कि इधर से फ्री और दुकान पे सेल करते हैं। ये तो भाई बहुत अच्छी बात हो गई जी। हमें जो हम भी ऐसे करते हैं ना, ये सारे जो करतुम्बे हैं ना ये उठा के इकट्ठे कर लेते हैं और सेल करते हैं। अपनी दुकान एक बना लेते हैं, वहाँ पे सिर्फ कहते हैं कि हमने करतुम्बे ही रखे हुए हैं, ये जो है ना हम सेल करते हैं। ये देखो कल से ना हल्के हल्के बादल भी आए हुए हैं इधर। अभी जो है ना मौसम का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन जो है ना बादल है ना वो हल्के हल्के आए हुए हैं। ये देखो एक बात है यहाँ की मानने वाली कि हर तरफ जो है ना हरियाली हरियाली, और जो है ना बस ना क्या बताएं, आगे आपको खुद ही समझदार है, समझ जाएंगे कि हर तरफ हरियाली हरियाली।
और बहुत ही प्यारा ये माहौल है। एक तो ये बिल्कुल शांति वाला, यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं, कोई मसला नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई गाड़ियों का शोर नहीं, बिल्कुल इधर बिल्कुल बहुत ही सुकून है, बहुत ही ज़्यादा सुकून है। अगर फील किया जाए ना तो बहुत ज़्यादा सुकून है। बस इसमें थोड़ी सी ये परेशानी होती है कि जो बच्चे हैं ना वो खुद स्कूल नहीं आ जा सकते, उनको छोड़ा जाता वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि ये इतने इतने बड़े जो रेत के टीले हैं ना, यहाँ से गुजरना पड़ता है। तो जो है ना गाड़ी वगैरह बड़ी मुश्किल से आती है, मोटरसाइकिल बड़ी मुश्किल से गुजरता है। तो गाड़ी ये टीला यहाँ से तकरीबन 30 फुट ऊपर है। तो ये आपको तो बिल्कुल छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन ये मुझे मेरे अंदाजे से नहीं, ये 30 फुट ऊंचा है। जहाँ से हम ये खड़े हैं, जहाँ पे हम खड़े हैं ना, वहाँ से ये बिल्कुल 30 फुट ऊंचा है। यहाँ पे इतने इतने बड़े टीले, अगर हम कभी दिन को आते हैं ना तो सारे टीले जो है ना रास्ते में हम आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन हमने किया है रात का सफ़र, इसलिए हमने रास्ते का आपको माहौल नहीं दिखाया। अगर जाते वक्त अगर हम गए तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको रास्ते का भी विजिट कराऊं, क्योंकि मैं आपको इतने इतने ज़्यादा टीले दिखाऊंगी कि जैसे जो बस है ना वो जैसे ऐसे होता है जैसे ना इस्लामाबाद की पहाड़ी से नहीं ऐसे उतर रही है, ऐसे ऐसे कि ऊपर चढ़ती है तो फिर भी दिल ऐसे एक मुट्ठ में हो जाता है, और जब नीचे उतरती तो फिर भी दिल जो है एक मुट्ठ में हो जाता है। रास्ते का सफ़र ऐसा है हमारा जी मेरे व्यूअर्स। देखे जो परिंदे हैं ना वो जब यहाँ पे चेकते हैं ना, चिड़िया कौवे परिंदे, यहाँ पे ना तरह तरह के जानवर आपको मिलेंगे। तो ये देखे जी, अभी हमने कहा दूसरे बोलना ही बंद कर दिया। तो यहाँ पे जब वो चेकते हैं ना तो बहुत, ये देखे बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे होता है कि जैसे ना कोई चीज़ गुनगुना रही है। ये देखिए हमें ना देखकर वो उड़ गए हैं। कहीं से मुर्गियों की आवाज़ आ रही है ये, और कहीं पे परिंदे जो है ना वो चेक रहे दरख्तों पर। तो जाते हैं फिर टीले पे जाना। सांप वगैरह तो नहीं हो गए? नहीं। एक इधर की बात ये है, मैं पहले भी जितने दिन रही हूँ ना, मैं अकेले कहीं भी नहीं जाती थी, मुझे बहुत डर लगता था। इधर जो सांप है ना वो बहुत ज़्यादा है, खतरनाक सांप। ये नहीं कि दूसरे, जो खतरनाक सांप है वो बहुत ज़्यादा है। मुझे कल ही घर से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली है कि हम जो है ना इधर से गुजर रहे थे तो वो जो काला सांप होता है उसको क्या कहते हैं? वो जो जिधर से आप गुजरते हैं उधर हमने देखा। मैंने कल से उधर जाना ही छोड़ दिया। अब मैं घर से जो ना बहुत काम निकलूँ, मुझे बहुत डर लगता है। जो सांप है ना वो इधर बहुत ज़्यादा पाए। तो अब मैं पहले ये पूछ रही हूँ कि इधर टीले पे सांप तो नहीं होंगे। तो जो मेरे मियाँ साहब है वो कह रहे हैं कि नहीं होंगे, तो फिर हम जाते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह से फिर भी अपना जो है ना सेफ्टी वो अच्छी होती है। चले जी आप हम ऊपर जाते हैं। सामने सामने सीधी चढ़ी गया। अब हम जा रहे हैं टीले पे, तो दुआ करना। बड़ा मुश्किल है।
अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना टीले के ऊपर जो आखिरी चोटी है उस पे पहुंच आए हैं, लेकिन इधर भी ये देखे करतुम्बे लगे हुए हैं कि आज हमको सुबह सुबह करतुम्बे नजर आए हैं। अब फसलें भी छोटी छोटी साइडों और पर। नीचे से ऊपर जब हम चढ़े हैं ना तो जो फसलें हैं ना वो बिल्कुल छोटी छोटी सी नजर आ रही है। ये देखो फसलें हैं जो ना वो बिल्कुल छोटी छोटी सी नजर आ रही है। ये उधर भी है रेत के टीले। जी जी ये थोड़ी सी फसल है, फसल के पिछली साइड पे भी है ना रेत के टीले हैं। जो ऊपर में अब चढ़ी हूँ ना तो मेरी जो है ना टांगों में दर्द शुरू हो गया है कि तकरीबन देखे कितनी ऊंचाई से मैं अब ऊपर ये सोच रही हूँ मैं नीचे कैसे जाऊँ। जी ये देखे मैं पीछे से चढ़ी हूँ और अब जो है ना मैं फर्स्ट फ्रंट से नीचे जाऊँगी वापस घर। लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा सा ना मैं आपको ना आज अपने जो है ना सुबह का माहौल इधर का दिखा लूँ। इधर तो है साहब जी ये देखो इधर तो इतने इतने बड़े पड़े हैं। मेरा दिला से कह रहा कि इसको मैं ना अभी ना खा जाऊँ, लेकिन ये कड़वे बहुत ज़्यादा है। दूर से तो देखने वाला भी जो है ना वो भूल जाएगा कि ये करतुम्बे हैं कि खरबूजे हैं। यहाँ से तो सारी वादी का माहौल ये देखे बगला जा रहा है। ये देखे अपने अपने जो है ना अब काम पे शुरू हो गया। यहाँ पे ना जो सारी वादी का माहौल नज़र आ रहा है बिल्कुल। जी धुंध भी है, थोड़ी सी दूर से धुंधलाई सी नज़र आ रही है। एक इसकी ये है कि जब दिन को ये जो रेत है ना बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो जैसे जैसे शाम होना शुरू होती है ना तो ये ठंडी हो जाती है। जब तकरीबन 10-11 का टाइम होता है ना तो बिल्कुल ना ये जो है ना बिल्कुल ये ठंडी हो जाती है। रात के 10-11 बजे का टाइम तो फिर ठंडी लगना शुरू हो जाती है। गर्मियों में भी दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन रात को ना बहुत ही मज़ा आता है, ठंडा मौसम हो जाता है इधर। जी अब मैं जा रही हूँ भाग के नीचे, क्योंकि आराम से मैं नहीं उतरूँगी। ये मेरी सुबह की वर्जिश है। ये देखिए बड़ा 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 जी मैं तो उतर गई हूँ नीचे। आप लोग मैं तो आज मैं खुद नहीं भागी हूँ उधर से। जब मैंने एक थोड़ी सी दौड़ लगाई है आगे मैं खुद ही नीचे आती। जो मेरा भैया साहब उसने भी उसके साथ भी ऐसे ही हुआ। जी चलो जी अब मैं जा रही हूँ घर वापस वॉक से। तो इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट में भी लिखें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।